हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेटिक डाइज़ के अंतर्गत सिंथेटिक डाइज़ के कलर और उनके कॉम्पोजिशन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कलर कैसा होगा, लाइट होगा, डार्क होगा, ये जनरली गहरा होना ना होना ये नॉन एरोमेटिक यौगिक में भी देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि बेंजोनाइड न्यूक्लियस हो, कई ऐसे कंपाउंड देखे गए हैं जो कि नॉन एरोमेटिक है पर उसके बावजूद भी उसमें कलर प्रेजेंट है, और वो किस कारण है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरली बीटा कैरोटीन विच इज़ ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, पर उसमें 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, संयुग्मित मतलब डबल सिंगल डबल विद सिंगल, और 40-50 एंगस्ट्रॉम पर 4500 एंगस्ट्रॉम पर ये प्रकाश का अवशोषण करता है। और जनरली इसका कलर जो कि गाजर का रंग होता है, जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, वो कभी नारंगी या लाल रंग के रूप में हमें दिखाई देता है। ये जो इतना लंबा चौड़ा मैंने कंपोनेंट लिखा है, दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन। कलर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। अधिक एरोमेटिक जो रिंग्स हैं, एक से अधिक जो रिंग्स हैं अगर आपस में जुड़ जाती हैं, इनके संयोग से भी यौगिकों का रंग हम देखते हैं बहुत गहरा होता है। हमने देखा है कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, एक जैसे हीरा है, सिमिलरली ग्रेफाइट उसका अपर रूप है, और उसका कलर हमेशा काला होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी एरोमेटिक रिंग्स। सिमिलरली बेंजीन जो है, इन एरोमेटिक संरचनाओं का अनुनादी संकर माना जाता है, और चूंकि ये संकर है, अनुनादी संकर है, इसलिए परंतु उसमें क्या होता है, अनुनाद तो होता है पर जो डाइपोल वाली स्थिति है वो बहुत कम पाई जाती है। पोल्स होने चाहिए ताकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें, परंतु इसमें डाइपोल ट्रांजिशन बहुत कम होता है, द्विध्रुव संक्रमण कम होता है, और साथ ही में सम्मित होता है, और ये यूवी क्षेत्र में अवशोषण करने के कारण ये रंगहीन होता है। अगर इसी तरीके से हम बेंजीन के साथ एक कंपाउंड देखें, नाइट्रोबेंजीन, अगर हम लैब में नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, क्रिस्टल देखते हैं, तो वो हल्के पीले कलर के होते हैं। अंतर क्या है कि बेंजीन रिंग तो वही है, जिसके कारण इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर नाइट्रो ग्रुप के लग जाने के कारण नाइट्रोबेंजीन में जो आवेशित संरचनाएं हैं, यानी कि जिसमें चार्ज होता है, पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर्स, इनका योगदान अधिक हो जाने के कारण हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ मतलब लॉन्गर वेव लेंथ की तरफ विस्थापित हो जाता है, बड़ी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। इसीलिए नाइट्रोबेंजीन का रंग हल्के पीले रंग का होता है, और साथ ही इसमें सिमेट्री खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल दिस जैसे नाइट्रोबेंजीन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बनकर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रख रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए हमारी बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले जाते हैं, ये नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाते हैं और बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज घूमने लगता है। हालांकि मैंने इसमें देखो, एक मिनट कर जरा मैं इसको बता देती हूँ कहाँ पे पॉजिटिव आएगा। एक यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और साथ में इसको हम आगे अगर करके देखें तो इस संरचना में भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर घूमेगा, जिसके कारण हमारे नाइट्रोबेंजीन का कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है। सिमिलरली अगर हम एक कंपाउंड देखें, पैरा नाइट्रोएनिलीन, कौन सा कंपाउंड है, इसके इसी नाइट्रोबेंजीन के अगर पैरा पोजीशन पे NH2 समूह आ जाता है, तो इस पैरा नाइट्रोएनिलीन में आवेशित संरचनाओं का योगदान और अधिक हो जाता है, पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर और अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण ये और अधिक तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करता है, अधिक तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण करता है।
और इसका रंग गहरा पीला होता है। सिमिलरली हम देखते हैं संयुग्मित तंत्र। संयुग्मित तंत्र आप जानते हैं, कोई सा भी सिस्टम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई भी एटम भी हो, कार्बन हो, पर अगर उसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का क्रम है तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जन्म देता है। अगर इस सिस्टम में हम कहते हैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसे परमाणु हो तो ऐसे यौगिक और हायर वेवलेंथ पर अवशोषण करते हैं और रंग को गहरा होने में मदद करते हैं। इसे समझाने के लिए दो कारण दिए गए कि पहला, जिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर परमाणु होते हैं वे आवेशित होते हैं, परंतु केवल कार्बन कॉन्जुगेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो अनावेशित होते हैं। जैसे ये है, अगर इस टाइप का कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, नेगेटिव के साथ ऑक्सीजन, तो इसमें कार्बन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, जबकि इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो सही, पर इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर होने के कारण ऐसे कंपाउंड अधिक कहना चाहिए आवेशित होते हैं, परंतु कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स अनावेशित होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर युक्त कॉन्जुगेटेड सिस्टम केवल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की तुलना में कम सम्मित होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके आधार पर हम कलर्स का गहरा होना या हल्का होना समझा सकते हैं। हालांकि हम जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तब भी हमने इस सिद्धांत को पढ़ा था। हम जानते हैं कि जब भी अणु को उत्तेजित किया जाता है बाय मीन्स ऑफ यूवी लाइट, तो हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि उसके अणु में उपस्थित जितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप बोलो कि कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बंध को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, पाई बंध को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, तो तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। सिमिलरली पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो उत्तेजित होकर अपने हायर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जाएंगे। सिमिलरली अगर नॉन बॉन्डिंग जो कि बंधन में भाग नहीं ले रहे और हैं ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो भी उत्तेजित होकर उच्चतम कक्षाओं में जाते हैं, इनका ट्रांजिशन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक से या बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं विपरीत या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में स्थानांतरित होता है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है जो कि जनरली यूवी एंड विजिबल लाइट के अंदर हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं 6 प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं। पाई टू पाई, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सबसे हाई एनर्जी का ट्रांजिशन, क्लियर है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में मिलता है। एन टू सिग्मा स्टार मतलब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। फिर अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई से पाई स्टार, पाई से सिग्मा स्टार। अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू पाई स्टार। तो ये इतने 6 प्रकार के ट्रांजिशन है, परंतु जनरली इसमें 4 प्रकार के ट्रांजिशंस ही मुख्य रूप से हमारे काम में आते हैं। बाकी कुछ सम्मित अनुमत नहीं होते, यानी फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं, इसको सिमेट्री अलाउ नहीं करती है। अब जितने प्रकार के ट्रांजिशन मैंने बताए उसमें ऊर्जा का क्रम क्या है, सबसे अधिक ऊर्जा वाले होते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उससे कम होता है पाई टू सिग्मा स्टार, उससे कम होते हैं या सिग्मा टू पाई स्टार भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है एन टू सिग्मा स्टार, फिर होता है पाई टू पाई स्टार और सबसे कम एनर्जी के होते हैं एन टू पाई स्टार टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर हम देखेंगे आगे की क्लास के अंदर कि किस प्रकार से ये जो ट्रांजिशंस हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर कलर को किस प्रकार से प्रेजेंट करने में मदद करते हैं। थैंक यू।